ऐसा खेल होगा ना कि अकेले एक तेजस्वी यादव पूरे भाजपाइयों पे और नीतीश जी पे भारी पड़ जाएंगे। क्या भाई ऐसा क्या करेंगे? सम्राट चौधरी कहते कि उनके लिए खिलौना लेके आ रहे, वही खिलौना से खेलेंगे क्या? सम्राट चौधरी इतना घटिया एक मंत्री है सम्राट चौधरी, जो 12वीं के बाद हमारे बेटियों का 12th में एडमिशन कराते हैं। उनको ये नहीं पता कि 12वीं और 12th होता क्या है। जिस दिन नीतीश जी एनडीए में गए, हमारे पटना में, बिहार में लाखों लोगों पे, रेलवे के स्टूडेंटों पे जो रोजगार की मांग करने गए थे, उन पे लाठियां बरसाई गई। अब छात्र भी लाठियां खाएंगे एनडीए की सरकार में। लेकिन जब वही सरकार राजद में थी तो उन्होंने 70 दिनों के अंदर 2.5 लाख किए, लेकिन कोना कोना में शराब मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश जी चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जितने पैसे ले युवाओं से। एक फॉर्म भरने की कीमत जानती है कितना होता है? कम से कम होगा तो 500। अगर पूरे देश में कितने गरीब युवा है जो एक रोजगार के लिए हर इंसान फॉर्म भरता है, नौकरी कितनों को होती है? 5 को। समझ रहे हैं कितने पैसों की घोटाला कर रहे हैं हमारी सरकार। अगर 12 को खेला नहीं हुआ ना तो 14 तारीख को वैलेंटाइन मनाएंगे नीतीश जी भाजपा के साथ, और 15 तारीख को या 17 तारीख को इनका ब्रेकअप डे हम लोग मनाएंगे। हाँ जी, ऐसा प्लानिंग तो जरूर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों को गया शिफ्ट कर दी होटल में। डर से, बीजेपी को डर है, इसीलिए अपने सारे विधायकों को गया शिफ्ट कर दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विधायक जो टूट सकते हैं। और आपको एक और अंदर की बात बता दें कि जदयू के 17 एमएलए जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। 17 एमएलए अंडरग्राउंड है, यानी वो खेला कर सकते हैं। 17-45 में 17। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के जंक्शन पे और पटना की जनता यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमावड़ा हुआ है। उन्हीं से अब बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है बहुत करीब आ गया है। इधर फ्लोर टेस्ट भी 12 फरवरी को जो होने वाला है, क्या कुछ खेला होगा, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एक लड़की है। अब उनसे ही पूछते हैं कि क्या 12 तारीख बहुत नजदीक आ गया, मात्र एक दिन बचा है, पहले 12 तारीख है परसों, क्या कुछ खेला होगा? खेला तो होगा ही होगा। ऐसा खेल होगा ना कि अकेले एक तेजस्वी यादव पूरे भाजपाइयों पे और नीतीश जी पे भारी पड़ जाएंगे। क्या भाई ऐसा क्या करेंगे? सम्राट चौधरी कहते कि उनके लिए खिलौना लेके आ रहे, वही खिलौना से खेलेंगे क्या? सम्राट चौधरी इतना बड़का चूतिया मंत्री है, इतना घटिया एक मंत्री है सम्राट चौधरी, जो 12वीं के बाद हमारे बेटियों का 12th में एडमिशन कराते हैं। उनको ये नहीं पता कि 12वीं और 12th होता क्या है। ये बोलते हैं कि आज गैस 500 मिल रहा है, मेरी सरकार बना दो, हम 600 देंगे। ये अमित शाह जो एक खुद तरीपार एक समय में घोषित हुए थे। तरीपार मतलब क्या होता है? देश से निकाला हुआ इंसान। वो इंसान मंत्री बन के बोलेगा तो हम चमन चूतियों की बात मानेंगे क्या? नहीं मानिएगा। क्यों मानेंगे? आप बोल रहे हैं सम्राट चौधरी के बारे में ऐसे ऑन कैमरा, वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री तो तेजस्वी जी भी थे और नीतीश जी भी थे, खेल बदल गया ना। अच्छा पूछिए ना तनी भाजपा वाले से, जेडीयू का तो जाके एनडीए में शामिल हो गए हैं, अब भारी बातों से बहुमत से अपनी सरकार भी बनाएंगे। जिस दिन नीतीश जी एनडीए में गए, हमारे पटना में, बिहार में लाखों लोगों पे, रेलवे के स्टूडेंटों पे जो रोजगार की मांग करने गए थे, उन पे लाठियां बरसाई गई। अब छात्र भी लाठियां खाएंगे एनडीए की सरकार में। लेकिन जब वही सरकार राजद में थी तो उन्होंने 70 दिनों के अंदर 2.5 लाख रोजगार दिया। समझ रही है? आखिर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल क्यों हुए? वहाँ बोला गया नीतीश कुमार की हमें दबाने की था। सुनिए, नीतीश जी को डर लग रहा था। मुख्यमंत्री को भी डर लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उनको राजद के दबाव में आके युवाओं को रोजगार बांटनी पड़ रही थी। अब वो रोजगार नहीं देंगे क्योंकि अब उनको घूस कैसे मिलेगा? अब शराबबंदी देखिए, शराबबंदी तो किए लेकिन कोना कोना में शराब मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश जी चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जितने पैसे ले युवाओं से। एक फॉर्म भरने की कीमत जानती है कितना होता है? कम से कम होगा तो 500। अगर पूरे देश में कितने गरीब युवा है जो एक रोजगार के लिए हर इंसान फॉर्म भरता है, नौकरी कितनों को होती है? 5 को। समझ रहे हैं कितने पैसों की घोटाला कर रहे हैं हमारी सरकार? आप घोटाला की बात कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं सरकार दूसरा बन गया है। पहले इंडिया महागठबंधन की थी, अब एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। इंतजार कीजिए। 12 तारीख को 12 अगर 12 को खेला नहीं हुआ ना तो 14 तारीख को वैलेंटाइन मनाएंगे नीतीश जी भाजपा के साथ, और 15 तारीख को या 17 तारीख को इनका ब्रेकअप डे हम लोग मनाएंगे। हाँ जी, ऐसा प्लानिंग किए हैं। क्या कर रहे हैं जी आप लोग? आप लोग खेला में सहमत है भाई? हाँ, एक बार आरजेडी को सरकार चलाना चाहिए। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनना चाहिए। बहुत जरूरी है। आप लोग क्या चाहते हैं?
क्या चाहते हैं? हाँ? किसकी सरकार बने? नीतीश कुमार भारी बहुमत से 12 फरवरी को अपनी सरकार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे? क्यों? नहीं बनाएंगे। किसकी सरकार बनेगी? ये तेजस्वी सरकार बनेगी, आरजेडी तेजस्वी की सरकार बनेगी? जी, आरजेडी के बनेगी। बीजेपी कुछ नहीं किया है। क्या किया है? हाँ? कुछ नहीं देखिए किया। आज सम्राट चौधरी न्याय यात्रा पे निकल गए, उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे थे, आज सम्राट चौधरी भी आज से शुरू कर दिए हैं यात्रा। करने दीजिए। हाँ? क्या कहिएगा जी? क्या बिहार के युवा है, देश के युवा है, क्या लगता है किसको बनाइएगा मुख्यमंत्री? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तेज रफ्तार से क्या है भाई? सम्राट चौधरी नहीं है? ना ना भाजपा चिराग पासवान नहीं है? सही? ना ना क्या है? मेरे लिए तेजस्वी सही है। हाँ? तेजस्वी सही है। तेजस्वी एक हो, ऐसा का किया तेजस्वी यादव? सब कह रहे हैं सतवा फेलू क्या चलाएगा सरकार, उसका क्या बनेगा? 7वां फेल रहा है चाहे 10वां फेल रहा है, बस बेरोजगार। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? किसकी सरकार बनेगी? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो रहा है, क्या कुछ खेला होने वाला है? खेला तो जरूर होगा, क्या कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायकों को गया शिफ्ट कर दी होटल में। हाँ। डर से, बीजेपी को डर है, इसीलिए अपने सारे विधायकों को गया शिफ्ट कर दी। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विधायक जो टूट सकते हैं। और आपको एक और अंदर की बात बता दें कि जदयू के 17 एमएलए जो है फोन नहीं उठा रहे हैं। 17 एमएलए अंडरग्राउंड है, यानी वो खेला कर सकते हैं। 17 45 में 17, तो यानी सरकार जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी बना सकते हैं।